क्या वाक़ई नागरानी अंताकुल की आखिरी नागिन अनंता को ख़त्म कर दिया गया है या कहानी में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? जो नया प्रोमो सामने आया है वो काफ़ी धमाका-खेज़ है और इसके साथ आज का एपिसोड भी ध्यान-कुन हद तक एंटरटेनिंग था। कहीं भी सुस्त नहीं लगा, हर सीन में कुछ नया देखने को मिला। अब अगर आने वाली कहानी की बात करें तो प्रोमो में दिखाया गया है कि अनंता को आखिरकार नागमणि मिल जाती है और वो उसे लेकर सीधा राधिका के पास जाती है क्योंकि इसे लगता है कि राधिका इस राज को महफूज रख सकती है। लेकिन यहाँ कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है क्योंकि राधिका जो कि ड्रैगन है वो नागमणि को अनंता के माथे पर लगा देती है। ये वही लम्हा है जहाँ सब कुछ बदल जाता है क्योंकि जैसे ही नागमणि माथे पर लगती है अनंता अपनी सारी याददाश्त खो बैठती है। वो ये तक भूल जाती है कि वो कौन है और इसका मकसद क्या था। इसके बाद इसे दरिया में फेंक दिया जाता है और यहाँ तक यहाँ नाज़रीन को लगता है कि शायद अब इसका अंजाम होगा, लेकिन असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अनंता जिंदा बच जाती है और एक नया खानदान से बचा लेता है, जो इसकी नई पहचान और नई जिंदगी का सबब बनता है। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा लैब भी आने वाला है, तकरीबन 6 महीने का, जिसमें दिखाया जाएगा कि अनंता माँ बन चुकी है। क्योंकि वो नागिन है इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि इसकी बेटी होगी और यही बच्ची बच्ची आगे जाकर कहानी का अहम हिस्सा बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंता की याददाश्त वापस आएगी। तो इशारा यही मिल रहा है कि कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिससे इसकी याददाश्त किसी न किसी तरीके से वापस आ जाएगी और दोबारा अपनी असल मकसद पहचान लेगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो शाखा की एंट्री होने वाली है और अगर ऐसा होता है तो ये शो के लिए गेम चेंज साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि विशाखा ही वो किरदार होगी जो भरनी को बचाएगी और फिर वही अनंता को इसके असर भरनी की हकीकत याद दिलाने में अहम किरदार अदा करेगी। हो सकता है वही अनंता जो एहसास दिलाएगी कि सिर्फ आम लड़की नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए दुनिया में आई है। अपने कुल के साथ साथ पूरे मुल्क को बचाने के लिए यही वो मोड़ होगा जहाँ कहानी दोबारा तेज हो जाएगी और नवनीत को ऐसा नया एक्साइटमेंट लेवल दिखाने को मिलेगा। अगर आज के एपिसोड पर नजर डालें तो इसमें भी कई जबरदस्त लम्हे थे। शादी का ट्रैक बिल्कुल मुकम्मल हो गया। यहाँ आर्यमन ने अपने दिल की बात कह दी और राधिका का बजाय अनंता को अपनी जिंदगी का साथी चुन लिया। इसी दौरान एरिवल की एंट्री ने काफी हंगामा खड़ा किया। वो अनंता को अगवा करने आया था लेकिन भरनी ने खुद को अनंता के तौर पर पेश करके इसे बचा लिया। नतीजा ये निकला कि भरनी खुद कैद हो गया। अपने दुश्मन के चंगुल से निकालना एक नया मिशन बनने वाला। यही वह जगह है जहाँ शाखा की मुमकिन एंट्री कहानी को और भी दिलचस्प बना सकती है। अनंता को आर्यमन के वालिद के लिखे गए खतूत का राज कभी पता चल जाता है, जो आम रोशनी में नजर नहीं आते लेकिन चांदनी में सफाई साफ दिखाई देता है। इन्हें खतूत की मदद से इन्हें नागरानी की जगह का इल्म होता है, जो कि कहानी का एक अहम मोड़ है। अब देखना यह है कि क्या अनंता वाकई राधिका का भरोसा करेगी या कोई नया हाल चाल चलेगी, क्योंकि कहानी जिस तरफ जा रही है वहाँ हर किरदार के इरादे मशकूक लग रहे हैं। एपिसोड में एक्शन, रोमांस और थ्रिल सब कुछ बैलेंस अंदाज में दिखाया गया। यहाँ तक कि कुछ सीजन जैसे शार्क का हमला, सांप का पीछा करना, वो भी काफी यूनिक और दिलचस्प लगे। आर्यमन और अनंता के दरमियानी सीजन ने जो भी फैंस को काफी खुश किया है, खास तौर पर वो लोग जो इन दोनों को एक साथ देखना पसंद करते हैं। शादी के बाद इनका रिश्ता मजबूत मजबूत होता दिखाई देगा। अब जल्द ही इनके बच्चे की एंट्री भी मुमकिन तौर पर मुमकिन लग रही है, जो कहानी में एक नया बाब खोल सकती है। जहाँ तक भरनी के किरदार का ताल्लुक है, कुछ लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं वो आगे जाकर नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अब तक का इशारा यही बताते हैं कि एक नेगेटिव नहीं दिखाया जाएगा बल्कि अहम मकसद और किरदार ही रहेगी। इस बार कहानी को रवायती अंदाज से हटकर पेश किया जा रहा है। इसमें हर किरदार के अंदर एक अलग पेचीदगी दिखाई दे रही है। मजमूई तौर पर दिखाया जाए तो आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट, नई एंट्री और जज्बात लम्हात दिखाने को मिले हैं। अब असल मजा तब आएगा जब अनंता अपनी खोई हुई यादाश्त वापस हासिल करेगी और अपनी असल मिशन की तरफ लौटेगी। तो आप कितने पुरजोश हैं इस आने वाली कहानी के लिए, जरूर बताएं, कमेंट करें।